बॉयल्स लॉ में हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हुए इस लॉ को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जब हम पेप्सी, कोक या सोडा का कैन या बॉटल ओपन करते हैं तो उससे हमें हिज़ की आवाज क्यों सुनाई देती है? चलिए इसी को बेहतर तौर पर हम समझते हैं ताकि हम बॉयल्स लॉ को अंडरस्टैंड कर सकें। फ्रेंड्स, हमारे पास जो बॉटल होती है पेप्सी की या हमारे पास सोडा की बॉटल होती है, तो क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी प्रेशर के साथ उस बॉटल के अंदर डाला जाता है और वो डिसॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड उस बॉटल के अंदर, ठीक है, लिक्विड में। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो उस बॉटल में डाली जाती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से डाली जाती है। यही वजह है कि उसके अंदर जो लिक्विड होता है पेप्सी या कोक या सोडा का वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बॉयल्स लॉ में भी स्टडी करते हैं कि जब प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। कुछ यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जाता है पेप्सी, कोक, सोडा और किसी भी फिजी ड्रिंक में। यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को इन बॉटल या कैन में डाला जाता है। यही वजह है कि उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हम इस बॉटल या कैन को ओपन करते हैं तो हमें एकदम से जो पहली तेज सी आवाज सुनाई देती है, एक लाउड सी साउंड, वो क्या होती है? होती है हिज़। और उसी के साथ आप देखते हैं कि उस पेप्सी, कोक या सोडा में से बबल्स जो हैं गैस के, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? दर हकीकत जब हम ये पेप्सी या कोक का कैन ओपन करते हैं तो एज अ रिजल्ट जो उसके अंदर का इतना हाई प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो बराबर हो जाता है बाहर के प्रेशर का। और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो ये अंदर का जो बबल्स इसमें से रिलीज हो रहे होते हैं, ये असल में गैस के बबल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि बबल्स की सूरत में ऊपर आ रहे होते हैं। और इस वजह से जो अंदर लिक्विड होता है उसका जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यही वजह है कि जो हम एक साउंड हिज़ की सुनते हैं वो उस प्रेशर को इक्वलाइज कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि आपने ये भी नोट किया होगा कि जैसे ही इसके अंदर से बबल्स निकलते हैं तो जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है ऊपर की तरफ। वो आप पेप्सी या कैन वगैरह में से जो देख रहे होते हैं कि पेप्सी एकदम से बाहर की तरफ, अगर हम ग्लास को फुल करते हैं तो अक्सर वो पेप्सी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है, उससे बाहर गिरना शुरू हो जाती है। तो आपने यहाँ ये नोट किया होगा कि जैसे ही इसका प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिपीट करती हूँ कि जैसे ही हम देखते हैं कि जो पेप्सी या सोडा वगैरह का कैन होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत हाई प्रेशर के साथ इसमें डाला जाता है। क्यों इसमें डाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? पहली बात तो ये कि जो स्वीट सा एक टेस्ट आता है हमें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये एक स्वीट सा टेस्ट इसमें आ रहा होता है, कोक में, पेप्सी में या सोडा वगैरह में। साथ ही साथ जो फिजीनेस होती है, जो फिजी ड्रिंक इसको हम कहते हैं, तो ये जो फिजीनेस होती है ये भी ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। यही वजह है कि लोग इसको पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस कैन को या बॉटल को ओपन करते हैं तो अब क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है और ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है पेप्सी या जो हमारे पास सोडा वगैरह होता है। फ्रेंड्स, तो इसके मुताबिक इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम बेहतरीन तौर पर ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो बॉयल्स लॉ में कहा गया है कि जब कभी हमारे पास गैस का में प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे कि हमने एक बंद बोतल की बात की कि जब पेप्सी बंद होती है उसकी बोतल तो उसमें हाई प्रेशर होता है, तो क्या होगा कि जब हाई प्रेशर होता है तो उसके अंदर वॉल्यूम कम होता है गैस का। और जैसे ही बोतल को ओपन करते हैं तो अब प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम होने के साथ आप देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ जाता है।
बॉयल्स लॉ के मुताबिक एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, कि अगर हमारे पास एक फिक्स मास की गैस होगी और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके प्रेशर के, कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास गैस का वॉल्यूम कम होगा और अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होगा। इसी को मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ के मुताबिक इसको किस तरीके से डिनोट किया गया है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, जहां पर हमारे पास V वॉल्यूम है गैस का, P प्रेशर है। ठीक है, इसी को जब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो उसको हटाने के बाद हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर K को लगाया गया है जो कि हमें कांस्टेंट टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू K इंटू 1/P, ठीक है, या PV इज इक्वल टू K। फ्रेंड्स याद रखें कि बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और फिक्स मास ऑफ गैस होगा तो जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम गैस का कम होगा, जैसे कि आप फर्स्ट सिलेंडर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम ये सेकंड सिलेंडर में देखते हैं कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो हम क्या करेंगे, प्रेशर कम करेंगे। तो जैसे ही प्रेशर कम करेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो आप देख सकते हैं कि गैस की वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा सेकंड सिलेंडर में। ठीक है, एग्जाम्पल, a soda can with a volume of 11.41 liters read 44 psi. What is the new pressure if the new volume is 10.6 liter? फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सोडा केन की बात की गई है जहाँ पर हमें जो है इनिशियल जो है प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है और जो फाइनल है वो भी हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और हमने प्रेशर को फाइंड आउट करना है बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास P1 है, हमारे पास 44 psi, V1 है 11.41 लीटर्स, हमने P2 को फाइंड आउट करना है और V2 गिवन है जो कि 10.6 लीटर है। यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, P1 इज इक्वल टू P2 V2। हम जानते हैं कि हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज हमें गिवन है और हम इजीली P2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप ये तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर आएगा सोडा केन का वो होगा 47 psi। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल केमिस्ट्री को।